बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई बॉल्स। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में ये उतने ही टेस्टी होते हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप इनको बनाएं और फ्रीज़ कर दें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। बहुत ही बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से क्रीमी चीज़ी सी इनकी फिलिंग होगी। तो ये मज़ेदार से चिकन मलाई बॉल को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। तो ऑयल डालने से क्या होगा कि बटर जो है वो जलेगा नहीं। तो देखिए बटर मेल्ट हो गया है और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने छोटे साइज की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उसको चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्चें। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। और लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो देखिए प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो लहसुन अदरक को कम से कम 1 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई किया करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन श्रेड की हुई। तो 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। अब चिकन को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे बटर के साथ और लहसुन अदरक के साथ, ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और चिकन जो है वो बटर के साथ थोड़ी सी पक भी जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को भी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। और अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर। और गाजर मैंने इसलिए सबसे पहले डाली है कि ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए गाजर को पका लेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। गाजर को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है, तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और 1 कप इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों सब्जियों का फ्लेवर जो है वो भी चिकन में आ जाए। तो सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा, फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और ज़्यादा पकाने से सब्जियां पानी भी छोड़ने लगेंगी। बस मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब मसाले डालने के बाद दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन और सब्जियों में आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है और ज़्यादा नहीं पकाना, बस सब्जियों का कलर ख़राब ना हो और इनका फ्लेवर ख़राब ना हो। बस मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है, ताकि स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन और सब्जियों में आ जाए। और अब इसमें डालेंगे क्रीम। तो मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है क्रीम डालने से पहले। आधा कप इसमें मैं टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि क्रीम जो है वो चिकन और सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, वरना क्या होगा, क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लगेगी। तो देखिए अच्छी तरह से क्रीम जो है वो चिकन और सब्जियों में मिक्स हो गई है। और अब इसमें डालेंगे चेडर चीज़ का स्लाइस और साथ ही मैं इसमें डालूंगी ब्रेड के 3 स्लाइसेस, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया था। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए इतना पकाना है कि मिक्सचर जो है वो एक डो फॉर्म में आ जाए। और जो इसमें ब्रेड डाली है उससे क्या होगा कि अगर मिक्सचर में कोई मॉइस्चर होगा या फिर एक्स्ट्रा ऑयल होगा, तो ब्रेड उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और ब्रेड डालने से इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए मैंने पका लिया है। मिक्सचर बिल्कुल पैन को छोड़ने लगा है और एक डो फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए कि ये पैन को छोड़ने लगे और मिक्सचर जो है एक डो फॉर्म में आ जाए। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक बॉल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अच्छी तरह से इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। तो जब तक चिकन का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तो तब तक इसकी कोटिंग के लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप मैदा, 1/4 टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे।
और अब मैं इसमें 3/4 कप पानी डालूंगी। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, 3/4 कप पानी 1/3 कप मैदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है। बिल्कुल कोटिंग के लिए स्लरी रेडी हो गई है, ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद तिल और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो सफ़ेद तिल डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चिकन मलाई बॉल्स की लुक बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी। तो देखिए सफ़ेद तिल को मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर लिया है और ये भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब चिकन के मिक्सचर को चेक कर लेते हैं, अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और आधा कप इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो मोज़रेला चीज़ आपने तब डालनी है चिकन के मिक्सचर में जब मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, वरना क्या होगा चीज़ फ़ौरन से मेल्ट होने लगेगी। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। मोज़रेला चीज़ और धनिया जो है वो चिकन के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और चिकन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसके बॉल्स बनाएंगे। तो हाथों को मैंने थोड़ा सा पानी से ग्रीस कर लिया है और अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको बॉल की शेप देते हुए बॉल बना लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त देखिए मिक्सचर बनकर रेडी हुआ है। आसानी से ये आपका बॉल बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए बस इस तरह से शेप देते हुए हाथों की मदद से मैंने ये बॉल रेडी कर लिया है और बहुत ही ईज़िली ये बन जाएगा, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा अगर आपका मिक्सचर अच्छा बना होगा तो। तो सारे बॉल्स बनाकर मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले जो मैदे की स्लरी बनाकर रखी हुई थी, अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे। इससे सारी साइडों से कोट करना है ताकि ब्रेड क्रम्ब से जब कोट करें तो आसानी से कोट हो सके। और अब इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से इसको सारी साइडों से ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे ताकि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये फ्राई हो। तो देखिए इसकी कोटिंग हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मलाई बॉल बनकर रेडी हो गया है। तो सारे बॉल्स की कोटिंग मैंने इसी तरह से कर ली है और इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज कर दें 1 महीने के लिए और 250 ग्राम चिकन से ये 13 से 14 बॉल्स इजीली बन जाते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया था और जैसे ही बॉल्स को ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे ताकि ये फ़ौरन से जले नहीं और अंदर तक अच्छी तरह से चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ऑयल में डालेंगे थोड़ी देर के लिए इनको ऑयल में जाके सेट होने देंगे ताकि जो इन पे क्रम्स लगाए हैं वो ऑयल में जाके अच्छी तरह से फर्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है और जैसे ही थोड़े से ये पकने लगेंगे, अच्छा सा कलर आने लगेगा, तो सारी साइडों को पलटते हुए इनको फ्राई कर लेंगे ताकि सब जगह से इवनली कलर आए और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन मलाई बॉल्स बनते हैं, बच्चे क्या बड़ों को भी बेहद पसंद आएंगे और इनको आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो सब जगह से इवनली इसको फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छा इन पे कलर आ गया है। तो जैसे ही इन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस इनको आप प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने किचन टॉवल पे इनको निकाला है ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है किचन टॉवल इसको एब्जॉर्ब कर ले। तो किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल लें या किचन टॉवल पे निकाल लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मलाई बॉल्स जो है वो रेडी हो गए हैं और जो बाकी के मलाई बॉल्स हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक, कितने क्रिस्पी ये बने हैं और अंदर से उतनी ही क्रीमी चीज़ी होते हैं और बाहर से इनकी लुक चेक करें कितने क्रिस्पी हैं। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मलाई बॉल्स बनते हैं कि जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार-बार इनकी फरमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से क्रीमी चीज़ी चिकन मलाई बॉल्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।